Hello students, today we are going to study about Unit 4, that is Composition and Metabolism of Lipids. Composition and Metabolism of Lipids, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है Unit 4 में. सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि what is composition and what is metabolism. Composition means a रचना and metabolism means a यौगिक. ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है रचना एंड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है यौगिक. तो यौगिक की रचना कैसे होती है ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, अभी बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स, कार्बन, फैटी एसिड, ये सारे जो केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. जो कि केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो अभी हम लोग कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ेंगे, है ना. रचना यौगिक लिपिड में कैसे होती है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इनका क्या महत्व है हमारी बॉडी में, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, सो कह रहा है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक. कार्बनिक का मतलब होता है जैविक प्रक्रिया. जैविक प्रक्रिया जो जीवित प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन होता है ना. कार्बनिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में. ठीक है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है लिपिड. लिपिड का दूसरा रूप हम उसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फैट भी बोलेंगे, और जो हमारे शरीर में जो ऑयली सब्सटेंस, हमारा मोटापा जो बढ़ाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फैट और लिपिड. ठीक है, देन कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, लिपिड बना हुआ होता है मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिक्सअप से बना होता है लिपिड. ठीक है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है एज़ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और कार्बन. ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन लिपिड्स में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है. इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन ऑयल्स, फ्रूट्स एंड नट्स. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है बेटा, लेकिन मेनली अगर हम जानते हैं कि किस में फ़ैट सबसे ज़्यादा होता है, लिपिड सबसे ज़्यादा होता है, जो कंटेंट हम अपनी बॉडी में लेते हैं. ठीक है, हर दिन जिस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं खाने पीने में, उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, दैट आर ऑयल्स यानी तेल, फ्रूट्स एंड नट्स में. ठीक है, देन लिपिड्स आर इनसॉल्युबल बिकॉज वाटर इज़ सॉल्युबल. तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझेंगे, इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील, है ना, जो कि पानी में घुलता नहीं है. देन सॉल्युबल मीन्स जस्ट ऑपोजिट, घुलनशील है वाटर में, पानी में. तो हम कभी भी, आप हर कोई जानते हैं कि आप जब भी पानी में थोड़ा सा भी ड्रॉप ऑफ ऑयल डालते हो, है ना, पानी में अगर थोड़ा सा भी तेल डालते हो तो तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है. क्यों नहीं घुलता है? बिकॉज ऑयल इज़ इनसॉल्युबल और पानी क्या है? सॉल्युबल है, घुलनशील है. तो यही बोल रहे हैं फैट, लिपिड मतलब ऑयल है, ऑयल कंटेंट है, घी है ना, ये सारी चीज़ें. चर्बी जो हमारे शरीर की होती है, चर्बी जिसे हम कहते हैं ना, फैट कहते हैं, वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, घुलनशील नहीं होता है पानी में. तो हम ये चीज़ इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये एक इसका रूप है ना, एक इसका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग जानना बहुत ज़रूरी. एक इसका नेचर है लिपिड्स का कि ये घुलनशील नहीं है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, आसानी से किसी भी चीज़ में नहीं घुलता है. देन नेक्स्ट, लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. ठीक है, लिपिड्स को 4 टाइप्स में बांटा गया है. सबसे पहला है फर्स्ट वन इज असाइल ग्लिसरॉल, देन सेकेंड वन इज सिंपल लिपिड, देन थर्ड कंपाउंड लिपिड एंड फोर्थ वन इज डिराइव्ड लिपिड. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि असाइल ग्लिसरॉल क्या है. असाइल ग्लिसरॉल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ए है
सैचुरेटेड एंड B1 इज अनसैचुरेटेड. ठीक है, A है सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज B इज अनसैचुरेटेड. असाइल ग्लिसरॉल के अंदर बेटा हम टाइप्स ऑफ लिपिड पढ़ रहे हैं जो कि 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 प्रकार के लिपिड्स में बांटा गया है. सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं असाइल ग्लिसरॉल, जिसको 2 टाइप से बांटा गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड है फाउंड इन एनिमल्स, इट कंटेन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सैचुरेटेड जो लिपिड है वो मिलता है हमको मेनली एनिमल्स में, एनिमल के बॉडी में, और जो सिंगल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, बॉन्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आप समझेंगे उस चीज़ को. बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि सैचुरेटेड मेनली एनिमल्स में पाया जाता है और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है क्रीम, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम. क्रीम, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम. ठीक है, देन अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड तो एनिमल में पाया जाता था, अनसैचुरेटेड मेनली फाउंड इन प्लांट्स में. प्लांट्स में, पौधों में ये पाया जाता है. एंड इट कंटेन 2 एंड मोर बॉन्ड्स. ठीक है, डबल और मोर बॉन्ड्स ये फॉर्म करता है. ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल. ठीक है, मेनली ये ऑयल्स में पाया जाता है. ठीक है, जो ऑयल्स हमको प्लांट से मिलते हैं. ठीक, प्लांट से जो भी ऑयल हमें मिलते हैं उसमें अनसैचुरेटेड लिपिड उपस्थित होता है. ठीक है, ये मेनली फाउंड इन, ये मेनली मिलता है हमको प्लांट्स के थ्रू और ये 2 और 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं. इसके एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. ठीक है, एक्सेट्रा. देन सबसे पहले हमने पढ़ा असाइल ग्लिसरॉल. देन सेकेंड वन इज सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड इसमें फर्स्ट है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, फैट एंड ऑयल्स, एंड सेकेंड वन इज वैक्सेस. ठीक है, वैक्स. सिंपल लिपिड के अंदर बेटा ये अगेन डिवाइड है 2, क्लासीफाई है 2 में. ठीक है, फर्स्ट वन इज फैट एंड ऑयल्स, देन सेकेंड वन इज वैक्सेस यानी वैक्स. ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर आते हैं मिल्क, बटर एंड क्रीम, जिससे हमारे शरीर में लिपिड की मात्रा बढ़ती है. ठीक है, फैट एंड ऑयल के थ्रू, जो कि सिंपल लिपिड के अंदर आता है. तो इसके एग्जाम्पल है मिल्क, बटर एंड क्रीम. देन सेकेंड वन इज वैक्स. वैक्स के अंदर आता है सीबम. सीबम आप बोलोगे कि सीबम क्या है? सीबम इज वन टाइप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन अवर स्किन. हमारे स्किन में जो पाया जाता है एक स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस है, जिसको हम लोग स्वेट के रूप में भी जानेंगे, पसीने के रूप में भी जानेंगे, है ना. हमारे शरीर में जब हमारे हीट हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, हम लोग या तो एक्सरसाइज कर लेते हैं या दौड़ भाग लेते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, तो हम लोग को क्या होती है, थकान होती है. थकान होने के कारण क्या होता है, हमारा फैट जो है वो स्वेटिंग के रूप में, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से निकलता है थ्रू दी पोर्स. किसके थ्रू? पोर्स के थ्रू, जो हमारे स्किन में पाया जाता है ना. जो उससे जो पसीना निकलता है, जो चिपचिपा सा जो सब्सटेंस होता है, उसी को हम कहते हैं सीबम. ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस है विच इज़ प्रेजेंट इन स्किन, लेयर ऑफ स्किन. ठीक है, वो कैसे निकलता है? वो निकलता है हम लोग के शरीर में अगर एफर्ट लगता है किसी भी प्रकार का, तो वो हमारी बॉडी से निकलता है. ठीक. देन थर्ड वन इज कंपाउंड लिपिड. सबसे पहले हमने पढ़ा असाइल ग्लिसरॉल, सेकेंड वन इज सिंपल, देन थर्ड वन इज कंपाउंड लिपिड. ठीक है, कंपाउंड लिपिड को अगेन डिवाइड किया गया है 4 लिपिड्स में, दैट आर ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरा है सल्फोलिपिड्स, तीसरा है फॉस्फोलिपिड्स, एंड फोर्थ वन इज लिपोप्रोटीन. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिपिड्स, सेकेंड वन इज सल्फोलिपिड्स, थर्ड वन इज फॉस्फोलिपिड्स एंड फोर्थ वन इज लिपोप्रोटीन. ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेली आगे पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है. ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, सल्फोलिपिड्स क्या है,
फॉस्फोलिपिड्स क्या है और लिपोप्रोटीन क्या है। देन फोर्थ वन इज डिराइव्ड लिपिड, ठीक है, फोर्थ वन इज डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड का मतलब क्या होता है, दिस इंक्लूड्स फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, देन कीटोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है, केमिकल प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं इन सारी चीज़ों के, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लिपिड है बेटा, जो हमारी बॉडी में फैट के रूप में, ठीक है, चर्बी के रूप में पाया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। लेकिन ये भी 4 प्रकार का होता है ना। उसमें से एक प्रकार है डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड किस रूप में पाया जाता है, ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, देन कीटोन और भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के रूप में हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ लिपिड ही है जो हमारी बॉडी को फॉर्म करता है। तो लिपिड का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिपिड हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो बैलेंस हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हम पतले दुबले से रहेंगे, हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। वैसे ही जैसे ब्लड ज़रूरी है, स्किन ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही लिपिड भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिपिड हमारी बॉडी में पाया गया तो हम लोग फैटी हो जाएंगे। फैटी का मतलब हम लोग ओबेज हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, है ना। तो दैट सिचुएशन हमारे लिए हार्मफुल है, वो वाला सिचुएशन हमारे लिए हार्मफुल है। तो एक बैलेंस फैटी एसिड लिपिड का बना रहना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री में लिपिड एक दिया गया है पोर्शन, ताकि जिसके बारे में हम पढ़ें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स की बॉडी के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, ठीक।